चेतावनी, ये वीडियो आपको गुस्सा दिला सकता है। एक ऐसा शख्स जिसने मात्र 23 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ आग लगा दी, जिसने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, जिसका नाम सुनते ही देशभक्ति की लहर दिल में उठने लगती है। ये कहानी है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक और बायोग्राफी वीडियो है, तो गलत साबित होने वाले हैं। क्योंकि आज आप देखेंगे वो सच्चाई जो किताबों में छुपा दी गई, वो राज जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। पार्ट 1 में जानिए कैसे एक मासूम बच्चा बना देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी। वीडियो अंत तक देखिए, नहीं तो आप चूक जाएंगे वो पल जब भगत सिंह ने पहली बार बम फेंकने की ठानी। 1. बचपन, जन्म से ही क्रांति की चिंगारी। 28 सितंबर 1907, पंजाब के लायलपुर में जन्मा एक बच्चा जिसके खून में ही देशभक्ति बहती थी। पिता किशन सिंह और माता विद्यावती का सपना था कि बेटा बड़ा होकर वकील बने, लेकिन भगत सिंह तो भगवान से ही अलग मिट्टी के बने थे। 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 12 साल के भगत को झकझोर दिया। उस दिन उन्होंने खून से सनी मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और बदले की कसम खाई। 14 साल की उम्र में ही घर छोड़कर क्रांतिकारियों से जुड़ गए। कल्पना करिए, आज के बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं, भगत सिंह ने उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। 2. लाला लाजपत राय की मौत का बदला। 1928, वो काला दिन जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठियों से वार किया। भगत सिंह ने खुद अपनी आंखों से देखा अपने गुरु का खून बहते हुए। और फिर क्या हुआ? उन्होंने साथियों के साथ मिलकर बनाई एक योजना जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। सॉन्डर्स हत्याकांड, भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारकर लिया बदला। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भगत सिंह भागे नहीं, बल्कि वो चुपचाप वहां से निकल गए, क्योंकि उनका मकसद था बड़ी क्रांति। क्या आप जानते हैं, भगत सिंह ने इस घटना के बाद दाढ़ी कटवा ली और अंग्रेजों की नाक के नीचे से लाहौर भाग निकले। कैसे? ये रहस्य आप पार्ट 2 में जानेंगे। 3. असेंबली बम कांड, वो ऐतिहासिक पल। 8 अप्रैल 1929, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक धमाका गूंजा। लेकिन ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने वाला एक संदेश था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि वो चाहते थे अदालत को अपना पक्ष सुनाना। कोर्ट में दिया वो जोशीला भाषण जिसने पूरे देश को हिला दिया, हमारा उद्देश्य किसी की हत्या नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है। जेल में भी नहीं टूटा हौसला, भगत सिंह ने 127 दिनों की भूख हड़ताल की। क्या आप एक दिन भी बिना खाना खाए रह सकते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज खुद उनका फैन हो गया था? कैसे जेल में लिखी गई भगत सिंह की डायरी आज भी सरकार छुपाती है? और क्यों गांधी जी ने उनकी फांसी रोकने की कोशिश नहीं की? ये सब सच्चाई आप देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी करिए, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है। क्या भगत सिंह की फांसी में गांधी जी का हाथ था? भगत सिंह का जीवन पार्ट 2, जेल से फांसी तक, अनकही सच्चाइयाँ। 23 मार्च 1931, वो काली रात जब अंग्रेजों ने एक ही दिन में 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगत सिंह की फांसी को 11 घंटे पहले ही बढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज डर गए थे। डर गए थे कि अगर भारत को पता चल गया तो पूरा देश आग बन जाएगा। आज पार्ट 2 में जानिए वो सच जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि आज का एपिसोड है खून, साजिश और बदले की कहानी। 1. जेल में अंग्रेजों का अमानवीय अत्याचार। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने जो किया वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। 127 दिन की भूख हड़ताल। भगत सिंह ने जंजीरों से बंधे होने के बावजूद न तो खाना खाया, न पानी पिया। अंग्रेजों ने जबरदस्ती दूध की नली से पेट में डाला, लेकिन वो थूक देते थे। क्या आप जानते हैं, जेलर ने भगत सिंह को रोज कोड़े मारे, लेकिन वो हंसते रहे। उन्होंने कहा, मेरी चीखें तुम्हारी जीत नहीं, मेरी हार होगी। जेल डायरी। भगत सिंह ने जेल में 600 पन्ने लिखे, लेकिन अंग्रेजों ने 90% पन्ने जब्त कर लिए। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था आज़ाद भारत का खाका। अंडरस्कोर। 2. फांसी से पहले की रात, वो डरावना सच। अंडरस्कोर। 23 मार्च 1931, जब पूरा भारत सो रहा था, लाहौर जेल में 3 युवाओं को चुपके से फांसी दे दी गई। लेकिन सच्चाई ये है कि फांसी तय थी 24 मार्च को, लेकिन अंग्रेजों को डर था कि लोग विद्रोह कर देंगे, इसलिए 11 घंटे पहले ही टांग दिया फंदा। आखिरी पल, जब जल्लाद ने फंदा लगाया तो भगत सिंह हंस रहे थे। उनके आखिरी शब्द थे, मेरी मौत से हिंदुस्तान जाग जाएगा। शवों को चुपके से फेंका गया। अंग्रेजों ने रातों रात सतलज नदी के किनारे जला दिया शव, लेकिन एक कैदी ने चुपके से राख ले ली, और वो राख आज भी शहीद भगत सिंह संग्रहालय में रखी है। अंडरस्कोर। 3. गांधी ने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को?
ये सवाल 75 साल से सता रहा है भारत को। क्या गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी? जवाब है हाँ, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट 1931 गांधी जी ने फांसी रुकवाने की शर्त नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा के पक्षधर थे और भगत सिंह हिंसक क्रांति। भगत सिंह ने खुद लिखा था, मैं गांधी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उनका रास्ता मेरे लिए नहीं। क्या ये साजिश थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों ने गांधी को डील ऑफर की थी, हम क्रांतिकारियों को मारेंगे, आप चुप रहिए। अंडस्को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भगत सिंह की मौत के बाद अंग्रेजों ने उनके परिवार को भी नहीं बख्शा? कैसे उनकी बहन ने 30 साल तक संघर्ष किया उनकी डायरी पाने के लिए? और क्यों आज भी सरकार नहीं चाहती कि आप भगत सिंह की असली डायरी पढ़ें? ये सब सच आप जानेंगे अगले और आखिरी पार्ट में। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, क्योंकि पार्ट 3 में इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। क्या आप जानते हैं भगत सिंह की फांसी से पहले उनके साथ जेल में क्या हुआ था? शहादत के बाद का सच, जो आपको कभी नहीं बताया गया। मसालादार, रहस्यमय और दिल दहला देने वाला अंतिम भाग। 23 मार्च 1931 की सुबह जब भगत सिंह के शव को चुपके से जला दिया गया तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्रांति की आग भी उनके साथ खत्म हो गई। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक बूंद खून से सैकड़ों भगत सिंह पैदा होंगे। आज इस आखिरी पार्ट में जानिए वो गुप्त दस्तावेज जो ब्रिटिश सरकार आज भी छुपाती है, कैसे भगत सिंह की मौत के बाद उनके परिवार को तबाह कर दिया गया, और क्यों आज की सरकारें नहीं चाहती कि आप भगत सिंह की असली विरासत जानें। ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो लास्ट तक जरूर देखें। 1. शहादत के बाद परिवार पर क्या बीती? फांसी के बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह के परिवार को नहीं छोड़ा। उनके पिता किशन सिंह को जेल में ठूंस दिया गया, भाई कुलतार सिंह को 10 साल की सजा मिली और बहन अमर कौर को पुलिस ने रोज परेशान किया। मां विद्यावती का पागलपन, बेटे की मौत के बाद वो रोज उसकी चिता की राख को सीने से लगाती थीं। 1 साल बाद ही दर्द से तड़प कर चल बसी। क्या आप जानते हैं, भगत सिंह की बहन प्रकाश कौर ने 30 साल तक लड़ाई लड़ी उनकी डायरी और पत्रों को प्रकाशित करवाने के लिए, लेकिन सरकारों ने रोकने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था आज के नेताओं की पोल खोलने वाला सच। 2. डायरी का रहस्य, क्यों छुपाया जा रहा है सच? भगत सिंह की जेल डायरी में लिखी बातें आज के नेताओं की नींद उड़ा देती हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा था, स्वतंत्रता के बाद जो लोग सत्ता में आएंगे वो अंग्रेजों से भी बड़े अत्याचारी होंगे। क्रांति सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस व्यवस्था के खिलाफ है जो गरीबों का शोषण करे। सबसे चौंकाने वाला पन्ना, भगत सिंह ने 2030 तक के भारत का अनुमान लगा दिया था। उन्होंने लिखा था, आज़ादी के 100 साल बाद भी गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद खत्म नहीं होगा। 3. आज क्यों याद किया जाता है भगत सिंह? आज भगत सिंह सिर्फ एक शहीद नहीं, एक विचार हैं। जब भी युवाओं को सिस्टम से लड़ना होता है वो भगत सिंह की डायरी पढ़ते हैं। 2012 का आंदोलन, अन्ना हजारे के साथ हर युवा भगत सिंह बन गया था। 2020 किसान आंदोलन, ट्रैक्टर पर भगत सिंह के पोस्टर लगे थे। क्या आप जानते हैं, भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां सतलज नदी में बहा दी जाएं, ताकि वो हर भारतीय के खून में बहती रहें। अंडस्को। तो ये थी शहीद आज़म भगत सिंह की पूरी कहानी। लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं है, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार, गरीबी और अत्याचार है तब तक हर भारतीय के अंदर एक भगत सिंह जिंदा है। अगर ये वीडियो आपको एक पल के लिए भी झकझोर गया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें हर उस युवा तक जिसे सच जानना चाहिए, और कमेंट में लिखें, भगत सिंह अमर रहे। क्या आज के भारत में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की जरूरत है? हाँ नहीं कमेंट करें, और हाँ यदि ऐसे ही किसी और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर बताएं। धन्यवाद।